जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज हम फॉर्मेट ऑफ मॉडल क्वेश्चन पेपर 68वीं बीपीएससी के बारे में बात करेंगे कि 68वीं बीपीएससी का 12 फरवरी 2023 का पीटी का एग्ज़ाम हो चुका है। अब रिजल्ट की इंतज़ार हो रहा है। तो रिजल्ट आपका ऑफिशियल डेट अनाउंस हो गया है कि 27 मार्च 2023 को इसका रिजल्ट आने वाला है। और आपका जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है वो 12 मई 2023 को एक्सपेक्टेड किया गया है। और एग्ज़ाम आप लोग का जल्दी हो जाएगा। तो एग्ज़ाम होने से पहले बीपीएससी का आज एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें आपका फॉर्मेट बताया गया है कि फॉर्मेट ऑफ मॉडल क्वेश्चन पेपर। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि 68वीं बीपीएससी का सिलेबस चेंज हो चुका है और न्यू सिलेबस के अनुसार ये पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है। और तो न्यू सिलेबस के अनुसार जब पहली बार एग्ज़ाम कोई भी एजेंसी लेती है तो फॉर्मेट ऑफ मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी करता है कि जिससे बच्चों को परेशानी ना हो। तो बीपीएससी ने फॉर्मेट ऑफ मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया है। तो आप लोग को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए क्योंकि जब आप मेंस में जाएंगे तो इसी के अनुसार आपका क्वेश्चन आएगा। जिस तरह का मॉडल पेपर जारी किया गया है हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन का आपका पैटर्न रहने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी 68वीं बीपीएससी का पीटी दिए हैं और जिनका सिलेक्शन मेंस के लिए होगा तो वो लोग अच्छे से इसको पढ़ लें। तो देखिए, हम शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें, अच्छे से हम समझा देंगे, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपको सेक्शन 1 जो आपका जर्नल स्टडी पेपर 1 का है। तो इस सेक्शन 1 में खंड 1 में आपको रखा गया है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, माने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवरिंग होल सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडियन कल्चर इन क्वेश्चन नंबर 1 दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 38 मार्क्स। कहने का मतलब सेक्शन 1 में आपका मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन कल्चर से प्रश्न आएंगे, जो 3 प्रश्न आएंगे और ये 38 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। तो ये आप याद रखिए, मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर से 3 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न का जो मार्क्स रहेगा वो 38 मार्क्स का रहेगा। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 2 जो आपका खंड 2 है। तो खंड 2 में जो आपका रहेगा वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवरिंग होल सिलेबस ऑफ करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो आपका सेक्शन जो खंड 2 रहेगा पेपर फर्स्ट का ही, उसमें आपका करेंट अफेयर ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल रहेगा। माने करेंट अफेयर जो नेशनल इवेंट्स हैं और इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उससे रिलेटेड रहेगा। और इसमें भी आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये भी प्रत्येक प्रश्न आपका 38 मार्क्स का रहने वाला है। तो याद रखें, ये करेंट अफेयर से भी आपका 3 प्रश्न रहेंगे और 38 मार्क्स के प्रत्येक प्रश्न रहेंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 3 का, खंड 3। तो खंड 3 में आपका रहेगा फ्रॉम सिलेबस ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस ग्राफ्स एंड डायग्राम, माने स्टैटिक जो आपका मैथ रहता है उससे भी आपके 2 प्रश्न रहेंगे। एक प्रश्न आपका ये 30 मार्क्स का रहेगा, प्रत्येक प्रश्न का जो मार्क्स है वो 30 मार्क्स, और 2 प्रश्न रहेंगे जो खंड 3 में आपका पूछा जाएगा। तो चलिए जीएस 1 पेपर की बात हो गई, अब हम जीएस पेपर 2 की बात करते हैं। जनरल स्टडी जो आपका 2 है इसका क्या फॉर्मेट रहना है। तो जनरल स्टडी 2 सेक्शन 1 की बात करते हैं। तो सेक्शन 1 में जो आपका प्रश्न रहेगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवरिंग होल सिलेबस ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो आपका जीएस पेपर 2 सेक्शन 1 में पूरा होल पॉलिटी रहेगा और इस प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 38 मार्क्स का रहने वाला है, आप लोग याद रखें। और आपका पॉलिटी से भी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और तीनों प्रश्न 38 मार्क्स के रहने वाले हैं। अब बात करते हैं जीएस 2 में सेक्शन दूसरा की बात करते हैं। तो सेक्शन 2 में आपको रहेगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवरिंग होल सिलेबस ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। तो आपका खंड 2 में ज्योग्राफी और इकोनॉमी से क्वेश्चन रहेंगे जो आपका 38 मार्क्स के रहने वाले हैं और इसमें भी आपके 3 प्रश्न रहेंगे। आपको इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तीनों प्रत्येक प्रश्न का जो मार्क्स है वो 38 मार्क्स का रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 जो आपका रहेगा, सेक्शन 3 में क्या रहने वाला है। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवरिंग ऑल सिलेबस ऑफ द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आपका साइंस और टेक्नोलॉजी वाला जो आपका डेवलपमेंट ऑफ इंडिया जो है, इससे आपका सेक्शन 3 में प्रश्न आएगा जो आपका 36 मार्क्स का आएगा और ये 2 प्रश्न आपको आएगा। तो जीएस 2 में जो खंड तीसरा है, तीसरा में 2 प्रश्न आएंगे जो साइंस और टेक्नोलॉजी से पूछे जाएंगे, जो 36 मार्क्स का प्रत्येक प्रश्न होंगे। तो ये आपका जीएस 2 हो गया।
अब बात करते हैं तीसरा जो है आपका फॉर्मेट ऑफ ऐसे क्वेश्चन पेपर। तो ऐसे पेपर इसमें भी 3 खंड बनाए गए हैं और तीनों खंड आपको 100-100 मार्क्स के रहने वाले हैं और प्रत्येक खंड में एक प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे सेक्शन 1 में कि राइट एनी वन ऐसे आउट ऑफ गिवन टॉपिक, आपका एक टॉपिक गिवन दिया रहेगा और उसी पर आपको ऐसे लिखना होगा जो 100 मार्क्स का रहने वाला है। सेक्शन 2 में भी आपका राइट एनी वन ऐसे आउट ऑफ गिवन टॉपिक, जो आपको टॉपिक दिया रहेगा उस पर एक ऐसे लिखना होगा, ये भी आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। और इसी तरह से आपका सेक्शन 3 में भी राइट एनी वन ऐसे आउट ऑफ गिवन टॉपिक, इसमें बिहार स्पेसिफिक टॉपिक रहेगा। सेक्शन जो थर्ड रहेगा वो बिहार स्पेसिफिक टॉपिक रहेगा और ये भी आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। और दिस क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन विल बी देवनागरी स्क्रिप्ट, आप चाहे तो देवनागरी में लिख सकते हैं, चाहे इसी को इट विल बी ट्रांसलेटेड इन द रोमन स्क्रिप्ट, चाहे इसे ट्रांसलेट करके आप रोमन स्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं। तो ये दो आपका लिपि रहेगा, देवनागरी और रोमन लिपि। तो आप लोग देख सकते हैं अच्छे से ये फॉर्मेट है। जीएस पेपर 1 जो आपका रहेगा वो आपका इसमें भी आपके 8 प्रश्न रहने वाले हैं और 8 प्रश्न का टोटल जो मार्क्स है, जो आपका जनरल स्टडी 1 रहेगा ये 300 मार्क्स का रहने वाला है। और इसी तरह से जीएस 2 जी माने जनरल स्टडी 2 पेपर, इसमें भी 8 प्रश्न रहेंगे जो 300 मार्क्स के रहने वाले हैं। और उसके बाद जो आपका एसे का जो टॉपिक है वो भी 300 मार्क्स का रहने वाला है, इसमें भी खंड 3 है जो 100 मार्क्स का है, तो ये भी 300। तो आपका टोटल 900 का एग्ज़ाम आपका मेंस में होने वाला है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से समझ गए, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।